बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक 11.1 होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स बाय removal of extra carbon dioxide and oxygen, removal of extra water, removal of other metabolic wastes। हम जानते हैं कि प्लांट्स अपने environmental changes को रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, यानी होम्योस्टैसिस परफॉर्म करवाते हैं। कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या कोई स्पेशल मैकेनिज्म ना होने की वजह से ये कुछ सिंपल बट डिफरेंट मैकेनिज़म्स कैरी आउट करवाते हैं होम्योस्टैसिस के लिए, जिससे ये वाटर और डिफरेंट केमिकल्स जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं, इन्हें अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं या अपनी बॉडी में इनकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर हम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट में हमने डिटेल से पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिमूवल या एक्सचेंज के मामले में प्लांट दो सिचुएशंस फेस करता है। एक डे टाइम सिचुएशन है, एक नाइट टाइम सिचुएशन है। अगर डे टाइम सिचुएशन की बात करें तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस साइड बाय साइड हो रहा होता है, परफॉर्म हो रहा होता है, और रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है इन डे टाइम, वो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है, और दिन के वक्त, ख़ास तौर पर दिन के वक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। और अगर यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा फोटोसिंथेसिस के नतीजे में मेसोफिल सेल्स में, वो कुछ मकदार में सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगा और ज़्यादातर ऑक्सीजन को लीफ सेल्स स्टोमेटा के ज़रिए रिमूव करवा देंगे। नाइट टाइम में क्या होगा? नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इससे रेस्पिरेशन के नतीजे में सरप्लस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। ना सिर्फ प्रोड्यूस हो रही होती है बट इसकी यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रही होती है, यानी ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही होती। इसलिए जो टिश्यू सेल्स हैं प्लांट के, वो इसे डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि इस डिफ्यूज आउट कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कैसे रिमूव करवाया जाएगा? तो इसका आंसर है लीव्स और यंग स्टेम तो स्टोमेटा के जरिए से रिमूव करवाएंगे जब भी उन्हें मौका मिलेगा, जब भी स्टोमेटा ओपन होंगे। जबकि यंग रूट्स हो गई या वो पार्ट्स हो गए प्लांट के, जबकि यंग रूट्स हो गई या प्लांट्स के वो पार्ट्स हो गए जिनके ऊपर स्टोमेटा मौजूद नहीं होते, वो अपनी जनरल सरफेस की मदद से इसे रिमूव करवा देते हैं। अगर यहाँ बात करें रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की, तो पहले देखेंगे प्लांट के पास पानी आता कहाँ से है, प्लांट के पास पानी के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लांट इसे सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करता है और इसे ज़मीन से भी ऑब्टेन करता है। अब इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को प्लांट कहाँ इस्तेमाल करेगा? अपने सेल्स को टर्जिड रखने के लिए, यानी जो बॉडी सेल्स हैं उनकी शेप बरकरार रखने के लिए ये इस पानी को इस्तेमाल करेगा। बट जो पानी एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद होगा जिसे रिमूव करवाना मकसद है, तो उसे रिमूव करवाने के लिए प्लांट के पास सिर्फ दो मैकेनिज़म्स हैं, एक है ट्रांसपायरेशन और एक है ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन को हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के आर्टिकल में बाकायदा एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस कर चुके हैं, इन डिटेल इसे पढ़ चुके हैं। बस इसमें हम इसकी डेफिनेशन ही मेंशन करेंगे। ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस का ऐसा तरीकाकार है जिसमें पानी को इन अ फॉर्म ऑफ वेपर्स प्लांट की सरफेस से रिमूव करवाया जाता है। ग्यूटेशन क्या है? ये स्पेशल टाइप है वाटर रिमूवल की। इसमें होता क्या है, इसमें प्लांट्स करते क्या हैं, देखते हैं। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स द वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट टिप्स और एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स। अब लीव्स की टिप्स या एजेस के ऊपर स्पेसिफिक पोर हैं जहां से पानी को फोर्स किया जाता है कि वो ड्रॉप्स की सूरत में बाहर आए। अब इस
अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स को, जो कहाँ से आ रही है, एजेस ऑफ द लीव आ रही है, या ये जो पानी के ड्रॉप्स लीव्स की टिप्स या एज से बाहर आ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्यूटेशन का। अब प्लांट को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है या इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट टाइम में स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से ट्रांसपायरेशन नहीं होती, और अगर पानी में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तो प्लांट क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा वाटर को जाइलम वेजल्स के अंदर इकामुलेट कर लेगा और बाद में गिटेशन कैरी आउट करवा के इसे अपनी बॉडी से रिमूव करवा देगा। अगर हम बात करें मेटाबॉलिक वेस्ट की कि इन्हें किस तरह से रिमूव करवाया जाता है, तो हमें पता है कि प्लांट की एक आदत है कि वो हार्मफुल मटेरियल को अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर डिपॉजिट कर लेता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टमाटो प्लांट कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को अपने लीव्स और स्टेम्स में स्टोर कर लेता है। अब इससे छुटकारा कैसे हासिल होगा, वो है लीफ फॉल के सीज़न में, ऑटम में, जब प्लांट साल के आखिर में ऑटम में अपने लीव्स को शेड करेंगे, तो उसके साथ साथ वो इस एक्स्ट्रा बर्डन को, इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी लीव्स के साथ अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। अब इन्हें रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीव्स शेड नहीं होते तो ये क्रिस्टल्स बॉडी के अंदर रहेंगे और लीव्स और प्लांट बॉडी को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अगर एग्जांपल्स देखें कि प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्लांट्स इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है वो है रेजन्स की, जो प्रोड्यूस करते हैं कोनीफरस ट्रीज़। अगर आप कभी मरी, इस्लामाबाद या रावलपिंडी गए हों ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ आप देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्त देखते हैं। इन दरख्तों को कोनीफरस ट्रीज़ कहा जाता है, और अगर आप इन्हें किसी तरह से कट करें या कोई इनकी बॉडी सरफेस पर, इनकी बार्क पर, इनकी स्किन पर आप कट लगाएंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर से एक चिपचिपा सा रेड कलर का फ्लूइड बाहर आएगा, जिससे हम नाम देते हैं रेजन, और ये भी इनका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सेम इन्हीं की तरह कुछ प्लांट्स गम प्रोड्यूस करते हैं, पर गम में और इनमें डिफरेंस क्या है, गम का कलर चेंज होता है, यानी येलो शेड की एक चिपचिपी सी चीज़ है जो अक्सर कीकर के दरख्त को कट लगाने से बाहर आती है, ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसी तरह से रबर प्लांट लेटेक्स प्रोड्यूस करता है जब उसे कट किया जाता है, ये भी उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जिसे बाद में रबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से म्यूसिलेज एक चिपचिपा सा मटेरियल है जो कार्निवरस प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते बट डिफरेंट कीड़ों को खाकर उनसे नाइट्रोजीनियस ज़रूरतें अपनी पूरी करते हैं, यानी अपने नाइट्रोजीनियस मटेरियल को पूरा करते हैं। या लेडी फिंगर हो गई, उसके अंदर से, ये कॉमन एग्जांपल है, भिंडी के अंदर से एक लेसदार मवाद निकलता है जो जिस्म पर टच होने से आपको एलर्जी भी क्रिएट करवा सकता है। ये भी बेसिकली म्यूसिलेज है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होता है। अब यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉलोअप लें तो हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हम इन्हें मार्क भी करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि हाउ डज प्लांट रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, प्लांट किस तरह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है। डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या है। व्हाट इज़ गिटेशन, गिटेशन क्या है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लीफ फॉल क्यों ज़रूरी है, और डिफरेंट एग्जांपल्स दें मेटाबॉलिक वेस्ट की, उनके सोर्सेज के साथ, यानी ये भी बताना है कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा प्लांट उससे प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसके निशान लगाएं तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, वैसे कभी आया तो नहीं है, अगर आ जाए तो आपने होम्योस्टैसिस की हेडिंग देनी है और नीचे एज सच ये दोनों लाइनें लिख देनी है, कोई इसकी स्पेशल हेडिंग नहीं होगी। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, या रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात करें, तो उसके लिए दो सिचुएशंस आपने अंडरलाइन करनी है। पहली होगी डे टाइम सिचुएशन। डे टाइम सिचुएशन के लिए पहली लाइन आपने यहाँ से अंडरलाइन करनी है और प्रोडक्ट तक जाना है आपने, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ऑक्सीजन वाला पैराग्राफ में, यानी सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ से नेक्स्ट पेज पर आपने निशान लगा लेना है। ये दोनों डे टाइम सिचुएशंस आ जाएंगी, यानी आपने हेडिंग देनी है डे टाइम सिचुएशन की, और ये दो आपको जो मैंने मार्क लगा के दिए हैं, आप क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, सॉरी आंसर मार्क करवाए हैं आपको, आपने ये वहाँ पे कोट कर देने। अगर बात हो नाइट टाइम की, तो नाइट टाइम के लिए आपने यहाँ से लाइन्स अंडरलाइन करनी है, ये पूरी उसका हिस्सा होगा, यानी डे टाइम के अलावा जितनी लाइनें बच गई हैं वो नाइट टाइम में आएंगी। अब अगर बात करें रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की, तो इसमें दो ही चीज़ें आती हैं, मैंने अभी बताया। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन गिटेशन एंड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन इस ब्लू ब्लॉक में आपको मिल जाएगी, और गिटेशन के लिए आपने जो डेफिनेशन का निशान लगाना है वो लगाना है यहाँ से, सम प्लांट सच एज ग्रासेस से लेकर गिटेशन तक।
यहाँ तक इसका निशान कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका आंसर मार्क हो जाएगा। इतनी डेफिनेशन गिटेशन की आ जाएगी। आप दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक तरफ ट्रांसपायरेशन और दूसरी तरफ आप गिटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, वो आ जाता है कि राइट डाउन द सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट। तो आपने यहाँ से इसकी सोर्सेज और इम्पॉर्टेंस लगाना। और अगर अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वो ये कि ग्यूटेटरी वाटर और ड्यू में क्या डिफरेंस है, तो आप उसका आंसर ये देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ ज़रूर आई होगी। जहाँ पे आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई मार्क में कहीं से समझ ना आए हो, जो आंसर मार्क किए हम लोगों ने, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। वस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा।